ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ, दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाबा आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। भगवान कह रहे अपने आप को देखो, क्योंकि भगवान कांटों से फूल बनाने आए हैं। तो फूल कितना बने हो, दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं लगता है। बाबा इस पीछे की करने बोल रहे हैं और कहते हैं ना कि सरल चित्त बहुत बनो। कुछ आत्मा होते हैं बहुत सरल होते हैं, जैसे कि मैं अपनी बुराई नहीं कर रही हूँ, ये मेरे लिए एक बुराई भी है, सुनिएगा आगे। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना ही सहनशील भी हो। कि सहनशीलता भी सरलता है, सहनशीलता भी सरलता है। सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है, और कहाँ न कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान करा देता है। आपकी आंखों में आंसू भी ले आता है। समझ रहे हो? सरल चित्त बनो, लेकिन उस सरलता को लोग स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे सहनशील भी बनना है, समाने समेटने की शक्ति भी धारण करनी है। नहीं तो दे अहंकार का कांटा आ गया, फलन ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, क्यों नहीं समझा? मेरी सरलता, मेरी भावना को क्यों नहीं समझा? फंस जाओगे ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि चेकिंग करो कि मैं कितना फूल बना हूँ, बनी हूँ। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? किस निश्चय के आधार पर भगवान से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाबा से प्यार रहेगा। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो भगवान से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक यह निश्चय अटूट नहीं है तो प्यार कम होते बढ़ता रहेगा। तो निश्चय को अटूट बनाना है, ठीक है? किसी के साथ भी संबंध जब बनाते हैं सबसे पहले निश्चय होता है, विश्वास होता है। विश्वास ही कम बेसी है, उतार नीचे है, उतार चढ़ाव, तो फिर प्यार कहाँ से रहेगा? इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ, तभी परमात्मा का प्यार बढ़ता रहेगा। और इस तन में भगवान विराजमान, इस ब्रह्मा तन में जो भागीरथ है, भाग्यशाली रथ, इनके द्वारा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। जब तक निश्चय अटूट नहीं बनेगा तब तक प्यार कम बेसी होता रहेगा। प्यार पूरा चाहिए, बराबर चाहिए, भरपूर चाहिए, तो निश्चय भी भरपूर। और कहते हैं ना, निश्चय में परसेंटेज नहीं होती, निश्चय या तो होता है या नहीं होता है। और कहते हैं ना, मन को जब तक प्रभु प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तब तक मन व्यर्थ और अशुद्ध की तरफ आकर्षित होता रहता है। मन को जब तक प्रभु प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तब तक मन व्यर्थ और अशुद्ध की तरफ आकर्षित होता ही रहता है। तो प्रभु प्रेम से भरिए। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने भगवान उवाच अथवा बागवान भगवान उवाच आए हैं। बच्चे जानते हैं हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे अब फूल बन रहे हैं। बाबा की महिमा तो बहुत करते हैं, पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। शिवलिंग नाम भले अलग है लेकिन चित्र तो एक ही है। और उनकी महिमा भी है ना, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, और भी कई चीज़ों के सागर है। अभी तुम जानते हो हम उस आत्मा के रूप में परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य, अभी हम फूल रूपी देवता बनने वाले हैं। यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण भर रहे हैं। मैं सर्वगुण संपन्न बन रहा हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, तुम स्वामी हम दास। क्यों कहते थे ऐसा? क्योंकि अपने अंदर 5 विकार जो मौजूद थे, 5 भूत। हाँ, देह अभिमान का भूत तो बड़ा कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तब तो बाबा का प्यार अटूट मिलता रहे। हाँ, अभी हम बच्चे जानते हैं कि भगवान इस रथ पर विराजमान है, बस हम ही जानते हैं। इसलिए बाबा कहते सबको बताओ। अब जैसे कि कुमारी कन्या जब कुमारी होती है तो
कोई कुंवारी कन्या से पाँव नहीं छुआते क्योंकि उनको देवी का रूप मानते, लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है अब वो सबको माथा टेकना शुरू कर देती है। मतलब पवित्रता और अपवित्रता, समझ में आया? अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है, कितना गंध लगा हुआ है, तो देख ही रहे ना किस तरह से विकार फैले हुए हैं। इसी समय निराकार बाबा इस साकार तन में आते हैं। सुप्रीम आत्मा इस पतित आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम भी पहले पवित्र थे, बाबा के साथ में रहते थे, तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने, बाबा के द्वारा ही जाने, बाबा को बाबा के द्वारा जानने से ही तुम्हें भगवान का वर्षा मिलेगा। भगवान को भगवान के द्वारा जानने से ही तुम्हें भगवान का वर्षा मिलेगा। ये कोट याद रखिएगा। भगवान ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति जो समाया ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हम किसके बच्चे हैं, हाँ? और हम किसके पास आए हैं? यह कोई मनुष्यों का सत्संग नहीं है, हाँ? यहाँ परमात्मा से आत्मा मिलती है, उनका संग मिला है, सच्चा सच्चा संग, सत्संग। यह संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सत्य त्रेता में भी यह सत्संग नहीं होता, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत्य तो एक ही पिता है। अभी तुम उनके संग में बैठे हो, यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य। यह भी याद रहे, बाबा कहते हैं तो भी अहो सौभाग्य कि तुम्हें भगवान की याद है, जो हमारा बाबा बनकर यहाँ बैठा है, जो हमारा पिता है, टीचर है, गुरु भी है, तीनों ही रूप में पाठ बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाबा कहते हैं याद से ही विकर विनाश हो, बाबा को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है, बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल न सके, देने वाला एक ही पिता है, उनमें फुल नॉलेज है। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, यह उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना, पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार जो आ गए हैं। पहला मुख्य देह अभिमान, सबसे पहला मुख्य काटा है देह अभिमान का। इसे तो बाबा कहते हैं अब यह नाटक पूरा हो रहा है बच्चे, यह ज्ञान तुमको अभी है, इस देह को भी छोड़ना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया ही खत्म होगी, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा, फिर वहां पुनर्जन्म लेंगे। कहाँ लेंगे? हम फूलों की दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। इस जन्म में, इस कांटों की दुनिया में हमारा यह अंतिम जन्म है, हम अब नया जन्म लेंगे फूलों की दुनिया। सत्युग में देवताओं को पवित्र कहा जाता है, गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ोगे तो बैकुंठ रस मिलेगा, गिरे तो फिर सब खत्म, भाई पैसे भी नहीं मिलेंगे। तुम बैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाबा ने एक कंडीशन, छोटी सी कंडीशन लगा दी है, स्वर्ग का मालिक बनना है, लेकिन उसके लिए ज्ञान योग सीखेंगे। अब डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल, और सब में अच्छे नंबर लाएंगे तब तो डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो झोला छाप ही बन जाएंगे ना। ज्ञान योग अच्छे से सीखेंगे वही बैकुंठ का मालिक बनेंगे। बाबा को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में चले जाएंगे। तब क्या होता है पता है ना, आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर भागंती हो जाते, सुनते हैं सुनाते हैं फिर भाग जाते हैं। अहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाबा की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो, आत्मा शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता, वहाँ योग से जन्म होता है, सुना, इसलिए वो है निर्विकारी दुनिया, सत्युग। फिर बाबा ने आगे बोला अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं, कई पुराने भी छोटे बच्चे से भी, कल ही बाबा ने बोला था ना बेबी से भी बेबी बच्चे, अभी तक याद धारणा पक्का ही नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे बाबा? बाबा का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा। बाबा तो गारंटी देते मेरा बनोगे विश्व बनो, विश्व के बादशाह की चाबी बाबा दे देंगे, लेकिन चाबी थामने के लायक तो हम बने, ऐसे थोड़ी विश्व का चाबी पा लेंगे। और एक बात और बताना चाहूंगी, हमारे अंदर यह पक्का विश्वास होना ही चाहिए कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, और हमारे लिए सबसे अच्छा भी यही है, क्योंकि गॉड्स प्लानिंग की तुलना किसी चीज़ से नहीं हो सकती। लेकिन वह क्या देंगे, कैसे देंगे, कहाँ देंगे, कब देंगे, या फिर देंगे या फिर नहीं देंगे, उनकी मर्जी
हम सब उन पर छोड़ दें और हमेशा उनकी रजा में खुश रहना सीखें। सब कुछ उन पर छोड़ दे। जो व्यक्ति सत्य के लिए अड़ा है उनके साथ ही परमात्मा खड़ा है। खड़ा है। हमेशा आपको लगेगा कि भगवान आपके बाजू में खड़े हैं, आपको चला रहे। आपकी किसी बात में यदि आपको कुछ धक्का लगता है तो फिर वह संभालने के लिए बैठे, कुछ ना कुछ कोट बता देंगे, किसी व्यक्ति से मिला देंगे, कुछ बातें आ जाएंगी और आपके मन को वो समझाने मिल जाएगी। तो ये काम भगवान का है, किसी न किसी रूप में वो आपको जरूर बताते हैं। और जीवन में कोई भी यदि हम उत्सव मना रहे हैं, कोई बड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, उसमें भी अगर आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिए तो भगवान ने सब कमान अपने हाथ में ले ली और सब ऐसा संभालेंगे, इतना वंडरफुल प्रोग्राम चलेगा कि बात मत पूछो। और आपके नैन भीग जाएंगे कि वाह बाबा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस तरह से आप चला रहे हो, जिस तरह से बड़े यज्ञ आप संभाल रहे हो, स्टीयरिंग बस भगवान के हाथ में दे दो, फिर देखो कमाल। तो उसके लिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो, अशरीरी बनकर अपने आप से बातें करो। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है, ज्ञान अमृत है ज्ञान के सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, सवेरे को बहुत प्रेम से बाबा को याद करो। बाबा 5,000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, श्रीमत में चलना है ना। बाबा को याद करने की जब आदत पड़ जाएगी तो खुशी के बगैर रह नहीं सकोगे, बराबर खुश रहोगे। शरीर का भान ही टूटता जाएगा, देह का भान ही नहीं होगा। तुम जब खुश थे तो बहुत पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वो 84 जन्म लेते होंगे। हाँ, शुरू वाली आत्मा तो 84 जन्म लेंगे ना। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक घड़ी की टिक टिक चलती रहती है। फिर बाबा समझाते तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लिए थे, लेकिन बाद में सब कुछ भूल गए। अब फिर मेरी मत पर चलो, बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है ना, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सांसों की गति पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि श्वास हमारे जीवन का सबसे पहला आधार है। और श्वास की गति में जब परिवर्तन होता है तो स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप चिड़चिड़ होते हो, नाराज होते हो, मुंह का मौन कर लेते हो गुस्से से, तो आपकी सांस की गति अपने आप तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है, वो सहज चल ही नहीं सकती। यदि आप हलचल में हो, थॉट से हलचल में, तो सांस भी अप डाउन जल्दी जल्दी करेगी, धीमी हो नहीं सकती। तो श्वास की गति में परिवर्तन अर्थात स्वभाव, मूड में परिवर्तन, मन में परिवर्तन। श्वास का लय बदला, मूड बदल गया। लय बदला, धक धक करने लगा, जोर जोर से करने लगा तो मूड बदल गया। अपने आप को ऐसा मजबूत बनाओ जो सबका मन मजबूत बन जाए। आपको देख अरे बाप रे, इतनी बड़ी परिस्थिति में भी इन्होंने कितने बढ़िया से अपने आप को थाम के रखा और सारा कर्म कांड निभाया, अनुष्ठान पे एकदम खुशी खुशी चले। चाहे कोई गम का हो, चाहे कोई बहुत खुशी का होगा, बाल बच्चे का कोई प्रोग्राम हो, आप इतने खुशी से चलो, इतने मजबूत मन से रहो कि दुनिया आपको बस देखे और सीखे। यही तो भगवान चाहते हैं। हाँ, बाबा बस कहते हैं तुमको तो बस यही ओना रहना चाहिए कि कैसे बाबा को याद कर हमारे सारे पाप कट जाए, तो अपने को घाटा नहीं डालना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी कह रहे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर सवेरे उठकर, अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी। आइए सिखाओ कैसे बात करनी। आराम से बैठे, जहाँ भी बैठे। बाबा ने तो कहा लेटे लेटे भी याद कर सकते हो, किसी के कमर में दर्द रहता है या बैठ जाए, लेट जाए। सुबह के समय अपने आप को बिकुटी में देखें, मैं आत्मा सितारा चमक रही हूँ। बातें करें आत्मा से। आत्मा तो कितनी प्यारी हो, कितनी सफेद हो, कितनी स्वच्छ किरणें हैं तुम्हारी, कितनी शक्तिशाली हो जो तुम मेरे मस्तक में मुझे सांस प्रदान कर रही हो। हे आत्मा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, तुम्हें सारे देह भान के किंतु परंतु से बचा कर रखूंगी। तभी तो परमात्मा से तुम मिलन बना सकोगी, उनसे बातें कर सकोगी,
कभी बाबा ने बोला था जो बच्चे मुझसे बातें करेंगे मैं उनको राय दूंगा। कल नहीं, अभी मीठे बच्चे में था ना 15 तारीख में, जो बच्चे मुझसे प्रेम रखेंगे, स्नेह रखेंगे, मैं उन बच्चों को राय दूंगा। बाबा राय देंगे उसको। तो ऐसे ऐसे मीठी बातें करें और फिर बाबा को याद करें। देखे परम धाम से एक दिव्य लाइट, सफेद लाइट नीचे उतर रही है तारंग से, और आकर आपके कमरे के 1 फीट के ऊपर में बाबा आ गए। पता है निराकार बाबा को बाहें नहीं है, वह कोई देह है ही नहीं, ये किरणें, ये शक्तियाँ ही उनकी बाहें हैं। अब बाबा अपनी बाहें खोल रहे हैं, मतलब किरणें फैला रहे हैं और मुझ आत्मा में डाल रहे हैं। मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर, सारी कर्मेंद्रियों पर बाबा के प्रकाश पड़ रहे हैं। जैसे बाबा अपने किरणों के हाथों से हमें संवार रहे हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सजाती है, उस तरह से बाबा, निराकार शिव बाबा अपनी किरणों के बाहों से हमें संभाल रहे हैं, हमें पुचकार रहे हैं, हमें राह दिखा रहे हैं, हमें शक्तियाँ दे रहे हैं। फिर करिए बाबा की किरण हम पे पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है, और हम भरपूर, मालामाल, खुशहाल, निहाल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। कुछ सेकेंड इसी भान में जो भी बात मन में 1 सेकेंड पहले हुई, जैसे जल की धार पड़ती तो कीचड़ कैसे धुल जाता था सेकेंड में, उस तरह से मन की बात को बाबा ने धो डाला। सारे दाग मिट गए, क्योंकि सर्फ एक्सेल सबसे पावरफुल डिटर्जेंट आ गया जो आत्मा का मैल धोता है। सारे मैल धुलते जा रहे हैं और मैं आत्मा भी पिता समान फ्रेश हो गई। अब जैसे मैं फ्रेश हो गई, बाबा ने हमें उठाया। अब देखिए आत्मा ऊपर उड़ रही है और बाबा में जाके चिपक गई। अब बाबा अपनी किरणों के बाहों को समेट करके मेरी मुझ आत्मा को अपने बाहों में भर लेते हैं, जैसे एक माँ कलेजे से अपने बच्चे को साथ लेती है। फील करिए हाँ बाबा की बाहों में, इनके सीने से उस निराकार ज्योति से लिपट के इस दुनिया से दूर, इस व्यर्थ बातों से दूर, इस इसका उसका किसका से दूर बाबा के पास पहुँच गए। अब बाबा शक्तियों से भरपूर करके वापस मेरी आत्मा को मुझ विभूति में फेर देते हैं और बाबा ऊपर चले जाते हैं। जैसे आए थे उस विधि से ऊपर चले गए। अब मैं आत्मा अपने विभूति में प्रवेश करके धीरे धीरे अपनी आँखें खोलती हूँ, और अब मैं जो हूँ वो 1 सेकंड पहले नहीं थी। मेरा मन एकदम क्लीन, फ्रेश, एकदम नया बच्चा बन चुका है। अब मुझे कुछ भी व्यर्थ याद नहीं है, मैं एकदम पवित्र हो चुकी हूँ। यही है वो प्यार, वो ईश्वरीय हाथ जो हमारी पालना कर रही है। इस तरह से आपकी दृष्टि वृत्ति बहुत शुद्ध हो जाएगी। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। ठीक है, जब भी मन फंसे इस तरह से बाबा को बुलाकर उनकी बाहों में स्वयं को समाकर एकदम नीट एंड क्लीन बनकर, पवित्र बनकर, खुशनुमा बनकर वापस अपने सारे दिन के कार्य व्यवहार में जुट जाए। करेंगे ना सभी? जो लोग करेंगे ये अभ्यास अशरीरी का, वो बच्चे कमेंट में ज़रूर 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 शेयर करेंगे। मैं इसलिए कहती हूँ शेयर करने, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मेरी बात आप तक पहुँच पा रही है, मैं आप तक ये बात पहुँचा पा रही हूँ। आप आत्माओं को तीर लग रहा है ये मुझे समझ में आएगा, और मुझे ये लगेगा कि हाँ मेरी वाणी में जौहर स्वयं भगवान भर गए हैं। क्या ये चेक करने का मुझे हक नहीं है? आप सब कमेंट में सिर्फ ओम शांति लिखते हो, फूल भेजते हो। आप मेरी बात का जवाब दो, ताकि सही रीति से उस रिस्पॉन्स से इस सेवा में 4 चांद लग जाए, कहेंगे तो 16 चांद लग जाए, है ना? वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी बनते हैं। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भवन।